कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हमने न्यू बुक जो है फ़िज़िक्स की उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। मैंने यूनिट 1 की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है, मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। आज हम यूनिट 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चले चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बुक में गिवन है। इस यूनिट की 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं यूनिट 2 के। तो मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं नोट कॉपी पे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं नोट कॉपी की तरफ। तो जी ये हैं क्वेश्चंस, ठीक है, A to Z यानी 1 2 3 4 5। 5 जो है वो इस पेज पे हाफ है, हाफ तो नहीं कह सकते, बहुत थोड़ा है, तो अगले पेज पे है इसका आधा। तो चले चलते हैं, मैं समझाना शुरू करती हूँ क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 में वो कह रहे हैं इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का वैनिश यानी ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे। हमने पीछे पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर 2 वेक्टर्स का ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी A मल्टीप्लाई बाय B, इसको मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, इसको क्रॉस कहेंगे। A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमने इसलिए कह दिया कि ये पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होंगे। साइन 180 भी ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन ये जो हैं ये प्रीपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो हमने इसके ओरिजिन बता दिया, यानी ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा I J K, ये 3 जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, विथ ईच अदर एट 0 एंड 90, यानी 2 हमें क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों के यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं इन डॉट प्रोडक्ट। अब हमने पढ़ा था कि सेम जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, और अगर उनका डिफरेंट ले आए यानी I J J K डिफरेंट ले आए डॉट प्रोडक्ट में तो वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है, ये कॉस 90 है, ठीक है। जी ये कॉस नहीं, कॉस 0 ही है, ठीक है, और ये कॉस 90 डिग्री, ये ऊपर 0 डिग्री, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि कॉस 0 हमें पता है वो 1 के इक्वल होता है, और कॉस 90 जो है 0 के इक्वल होता है। अगर आप ये ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जस्ट लिख लें I डॉट I, यानी 2 सेम वेक्टर्स जो हैं 1 के इक्वल होते हैं और डिफरेंट वेक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कह रहे हैं शो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि वो इस क्वेश्चन में, खैर पहले आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कौन सी कम्युनिटी मतलब ओबे करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी ओबे करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करते हैं। तो हमने पीछे लॉ में पढ़ा था कि जो स्केलर प्रोडक्ट हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करते हैं। जैसे हमने कहा था, अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, B डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, हम इन दोनों के जरिए लिख सकते हैं। ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता चला कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहे हैं यूनिट वेक्टर्स गिवन है और कह रहे हैं इनका क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। अब देखें, आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, जी क्रॉस प्रोडक्ट में, कि जो J और K है वो इक्वल होते हैं I के, ठीक है। मैं आपको उस पेज के ऊपर भी ले जाती हूँ बुक के। J और K वो I के इक्वल होते हैं, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है J K जो है वो I के इक्वल है। यहाँ पर मैंने अगेन क्वेश्चन लिखा, मैंने कह दिया I डॉट I, यानी ये J और K I के इक्वल थे, मैंने यहाँ पर लिख दिया I इज इक्वल टू 1, यानी ये दोनों सेम वेक्टर हैं तो 1 के इक्वल होंगे। अब J मल्टीप्लाई बाय K, यानी ये जो है ये I के इक्वल हो जाएगा, J मल्टीप्लाई बाय K I के इक्वल हो जाएगा। और ये अब मैंने अगेन क्वेश्चन लिख लिया J मल्टीप्लाई बाय J K, J मल्टीप्लाई बाय I, यानी हमने ये कहा था ये I के इक्वल है, ये मैंने यहाँ पर यही लिख दिया। अब देखें बुक में जो आपकी गिवन है वो है कि I डॉट J इज इक्वल टू K, I डॉट J इज इक्वल टू K के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, यानी J डॉट I हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे K नहीं लिखेंगे बल्कि माइनस K लिखेंगे। तो बुक की तरफ भी एक दफ़ा चल लेते हैं कि मैं आप लोगों को कहाँ से बता रही हूँ। तो ये देखें, ये गिवन है लॉ, I मल्टीप्लाई बाय J इज इक्वल टू K के इक्वल होता है, J मल्टीप्लाई बाय K I के इक्वल होता है, K मल्टीप्लाई बाय I J को इक्वल होता है। ये पेज नंबर 26 पे गिवन है। यही मैं लॉ इधर क्वेश्चन नंबर 4 में जो है अप्लाई कर रही हूँ, और यही जो लॉ है वो अप्लाई क्वेश्चन नंबर 4 में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसमें कह रहे हैं
अगर दोनों डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ जाते हैं तो आप क्या कंक्लूड करोगे? मैंने क्वेश्चन में लिखा है अगर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, इसका मतलब है कि वेक्टर्स जो हैं वो प्रीपेंडिकुलर होंगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट, सिर्फ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, बोथ की बात नहीं कर रही। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के ज़ीरो के इक्वल होंगे दोनों, तो वो प्रीपेंडिकुलर होंगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होंगे तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल होंगे। लेकिन अगर दोनों ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए भी ज़ीरो के इक्वल है और वेक्टर बी भी ज़ीरो के इक्वल है। उनके पास ना तो मैग्नीट्यूड है और ना ही डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कह रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है और कैसे आप लोग फाइंड करते हो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ये सेम जो है बुक की डेफिनेशन है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नीचे मैंने वही जो है सेम ग्राफ दे दिया, या आप लोग बुक से भी देख सकते हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल सा, ये भी डायरेक्ट बुक की तरफ से है कि एग्जाम्पल दो देनी है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की। ये बुक के ऊपर है, मैं आपको बुक के ऊपर ले जाती हूँ और वहाँ से आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। तो जी ये देखें एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ से आप 3 एग्जाम्पल है, कोई सी भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ही मांगी हुई हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही गिवन है, तो आपको ये दोनों ज़रूर देनी है। ये पेज नंबर 25 पे गिवन है और ये पेज नंबर 23 पे गिवन है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कह रहे हैं शो दैट, हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो ये प्रूफ जो है वो इस इक्वेशन के थ्रू होगा, यहाँ पर इसके थ्रू हम इसको प्रूव करूँगी मैं आपके सामने कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यही इक्वेशन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में लिखी हुई है। ए डॉट बी ए एक्स आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के आई जे के सबके साथ लिखा। फिर मैंने आई और मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करा लिया, ए को पूरी इसके साथ, ए वाई को पूरी इसके साथ, ए जेड को पूरी इसके साथ। अब जो सेम है वो 1 के इक्वल आ जाएंगी, यानी ये ए एक्स बी एक्स जो है मैंने यहाँ पर ऊपर रिटन, वो अगले पेज पे आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। और जो डिफरेंट है वो 0 के इक्वल आ जाएंगे, यानी अगर आप इसको करके भी देखेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि ऑल आर इक्वल। ये तो जी ये थे यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या अगर आपको कोई क्वेश्चन सही नहीं लगा या उसमें कोई मिस्टेक है तो आप तब भी कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।